हेलो दोस्तों 11th क्लास के बच्चों के लिए तो आज अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आज का टॉपिक अगर सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप साइंस में कितना बढ़िया चल पाओगे। आज का टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। बड़ा ही जादुई टॉपिक है। क्यों जादुई है? क्योंकि इस टॉपिक में हम वो करने जाएंगे कि उन चीजों को गिनेंगे जिन चीजों को किसी ने आज तक देखा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं आपको एक गिलास में पानी दूं और आपसे पूछूं कि बताओ ये पानी कितने लीटर है, तो आप उसको लीटर में जो मार्क वाला एक होता है आपके पास, जो कैन होता है, उससे आप उसको माप करके बता सकते हैं कि अगर वो आधे लीटर में आता है तो आधे लीटर का है, 2 लीटर में आता है तो 2 लीटर का है, तो आयतन उसका बता सकते हो। अगर मैं कहूं कि इसका भार कितना है, तो आप उस पानी को तोल करके और उसको बता दोगे कि जी ये आधा किलो है, 5 किलो है, पानी का भार भी बता सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि इस पानी के अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी है, बच्चों वो अणु जो किसी ने देखे ही नहीं, आपने तो सिर्फ पानी देखा है। मान लो मेरे पास ये एक पात्र है और इस एक गिलास है और एक गिलास में मैंने ये क्या कर दिया, इतना पानी रख दिया। अब ये पानी जो है, इसके एक अणु का सूत्र क्या है, H2O। भाई ये इस H2O को हम देख भी नहीं पाते, और मैं आपको कह दूं कि इस H2O की संख्या गिनो, एक गिलास पानी के अंदर H2O की संख्या कितनी होगी, तो अब आप उसमें से क्या करोगे, ऐसे गिनने बैठोगे, 1 2 3 ऐसे गिनने बैठोगे? नहीं, ऐसे हम नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, तो हम एक एक अणु उठाएंगे कैसे। तो आज मैं मोल कंसेप्ट टॉपिक में ये सिखाऊंगा कि आप किसी एक वस्तु के अंदर परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते उन्हें हम गिनेंगे, तो वास्तव में ये जादुई टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम क्या है, मोल कंसेप्ट। देखो दोस्तों, मोल कंसेप्ट सीखने से पहले हम अकेला मोल सीखेंगे कि मोल क्या है। मोल क्या है? मोल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक शब्द बोलते होते हो दर्जन। क्या बोलते हो? दर्जन। कि जैसे हम अभी इस टॉपिक को जब सीखेंगे तो हम एक गिलास पानी के अंदर भी जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कर पाएंगे, एक बाल्टी के अंदर भी, एक ड्रम के अंदर भी, एक नदी के अंदर भी, एक समुद्र के अंदर भी, जहां भी आप जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करना चाहें आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो मोल, पहले मोल अवधारणा सीखने से पहले हमने सीखना है कि मोल क्या है। मोल सीखना है तो दर्जन सीखना पड़ेगा। अब दर्जन क्या है कि आप कहते होते हो कि 1 दर्जन केले, तो 1 दर्जन केले का मतलब क्या होता है, मैं ऐसे लिखता हूं, 1 दर्जन केले। टॉपिक शुरू हो चुका है दोस्तों, अब आपको मजा आएगा। आज केमिस्ट्री कुछ अलग अंदाज में चलेगी। तो आपने देखा कि 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। मैंने कहा 1 दर्जन पेन, तो कितने पेन होते हैं, 12 पेन होते हैं। अगर मैं कहूं 1 दर्जन कॉपी, तो 1 दर्जन कॉपी होंगी। तो इससे एक बात निकल करके आ रही है, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस की तरह रूल बढ़ाओ। आपने देखा कि यार इसका मतलब जो दर्जन शब्द है ना, दर्जन, वो एक वस्तुओं की संख्या का समूह है। वस्तुओं की संख्या का समूह है जिसमें वस्तुएं कितनी हैं, 12। चाहे वो केले हो, चाहे किताबें हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो जो है, एक दर्जन जो है वो वस्तुओं की संख्या का समूह है। और वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। एक समान का मतलब 1 दर्जन केले हैं तो केले ही हैं, उसमें सेब नहीं है, उसमें अनार नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, समान प्रकार की होनी चाहिए। तो अब मैं पहले एक दर्जन की परिभाषा बनाता हूं। दर्जन की परिभाषा बनेगी तो आपके पास मोल की परिभाषा भी बन जाएगी। तो दर्जन में आपको एक तो पता लग गया कि ये क्या है, वस्तुओं की संख्या का समूह है। वह समान प्रकार की वस्तुओं की समूह है। समान प्रकार की वस्तुओं की संख्या का समूह है। संख्या का समूह है।
दर्जन शब्द जो है समान प्रकार की वस्तुओं का समूह है। मतलब 12, एक दर्जन पेन है तो 12 पेन है, उसमें कॉपियां नहीं है, उसमें पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो समान प्रकार की वस्तुओं की संख्या का समूह है और जिसमें वस्तुओं की संख्या जो है, वस्तुओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। उसमें वस्तुओं की संख्या कितनी है? 12 है। तो ये आपने सीखा दर्जन। अगर आपने दर्जन शब्द सीख लिया तो दर्जन और मोल दोनों भाई भाई हैं। दोनों क्या है? भाई भाई। लेकिन मोल जो है वो बड़ा भाई है, दर्जन छोटा भाई है। क्यों? क्योंकि मोल में भी समान प्रकार की वस्तुओं की संख्या होती है। समान प्रकार की वस्तुओं आप वस्तुओं कुछ भी कह सकते हो, कणों कह सकते हो, वस्तुओं की संख्या का समूह है। ठीक है, वस्तुओं की संख्या का समूह है, मतलब दोनों भाई भाई हैं। लेकिन ये बड़ा भाई है क्योंकि इसके अंदर वस्तुओं की संख्या जो है दोस्तों कितनी है? वस्तुओं की संख्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं। वस्तुओं की संख्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतनी वस्तुएं होती हैं। दर्जन में तो वस्तुएं 12 ही होती हैं, लेकिन इसमें वस्तुएं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23 का मतलब बहुत ज्यादा होगी, एक के बाद 23 जीरो लगेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा वस्तुएं होगी। तो इससे हमें पता लगता है कि मोल और दर्जन समान है, लेकिन मोल बड़ा भाई है क्योंकि इसमें वस्तुओं की संख्या समान है। तो अब अगर मैं यहां पर कहूं कि एक दर्जन, पहले मोल की परिभाषा समझ में आ गई क्या है? मोल समान प्रकार की वस्तुओं की संख्या का समूह है जिसमें वस्तुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। एक बात पता लगी? चलिए अब आप देखें कि अगर मैं कहूं कि एक दर्जन केले तो 12 केले, लेकिन मैं अगर कहूं कि एक मोल केले, एक मोल केले, तो अब केले कितने होंगे? अब केले होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने केले होंगे। ठीक है, इतने क्या होंगे? केले। अगर आप एक मोल केले कहोगे तो, और एक मोल पेन कहोगे तो पेन कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेन होंगे। ठीक है, आप किसी रेडी वाले के पास जाकर के उसको कहो कि एक मोल केले दे दे, अब रेडी वाले के पास इतने केले होंगे? इतने केले तो होंगे ही नहीं उसके पास। ठीक है, तो एक मोल में बहुत सारी वस्तुएं, एक दर्जन कहोगे तो 12 केले वो आपको दे देगा, लेकिन एक मोल कहोगे तो उसमें बहुत ज्यादा केले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये हो गया एक मोल शब्द का मतलब। अब इसका मतलब है कि एक मोल केले, लेकिन हमें एक मोल केले कहते नहीं है, हम दर्जन ही केले कहते हैं। ये हम ऐसा कहते नहीं, ये मैंने समझाने के लिए कह दिया कि एक मोल केले में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले होते हैं, लेकिन हम ऐसा कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि केले बड़ी वस्तुएं हैं। क्या है? बड़ी वस्तुएं हैं। केला बड़ी वस्तु है। केला क्या है? बड़ी वस्तु है। बड़ी का मतलब है कि वो हमें दिखाई देती है। मोल में तो हम उन वस्तुओं को गिनते हैं बहुत, जिसमें बहुत छोटी होती हैं और उसकी थोड़ी सी मात्रा में बहुत सारे कण होते हैं। जैसे जल, अगर एक बूंद भी ले लो तो उसमें लाखों परमाणु अणु हो सकते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों अणु हो सकते हैं जल की एक बूंद के अंदर। तो उसके अंदर अगर जल के अणु ज्ञात करने हैं जो बहुत थोड़ी सी मात्रा में, जिसमें बहुत सारे कण होते हैं, तो उसके अंदर जो है उन वस्तुओं को गिनने में हम मोल शब्द काम में लेते हैं। बड़ी वस्तुओं के लिए हम मोल शब्द काम में नहीं लेते, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि एक मोल पेन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेन होंगे। क्लियर? तो आपको पहले मोल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये इतना जबरदस्त टॉपिक है, इतना जरूरी टॉपिक है कि ताउम्र आपके साथ चलेगा। अगर आप कोई भी कंपटीशन दोगे तो आपको मोल तो आना ही चाहिए। आप यूं समझ लें कि आज से आपके कंपटीशन केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। चलिए, अब अपनों ने क्या किया कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक वर्ड भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखनी है, ध्यान रखना। चलिए, अब मैं इसको कर रहा हूं साफ, आपको मोल पता लग गया। अब हम बात करेंगे मोल अवधारणा की
एक शब्द और सीख लो कि जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 संख्या है, इसको हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। कि जो हमारे पास 6.022 इंटू 23 भी लिखा होता है कहीं, 22 इंटू 10 की पावर 23, क्या इस संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो मान है ना, ये मान जो है, ये जो राशि है, ये मूल अवधारणा की रीड रहेगी। मतलब ये हर क्वेश्चन में, हर वर्ड में, हर जगह काम में आएगा। चलिए, तो ये बात होगी आपके पास, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 संख्या को। चलिए, अब आपके पास मूल वर्ड हो गया कंप्लीट। अब हम पूरा पढ़ते हैं मूल अवधारणा। देखो दोस्तों, मूल अवधारणा क्या कहती है, मैं अलग अलग पॉइंट डाल करके बताता हूं। पहले परमाणु को लेकर के बताता हूं, परमाणु को लेकर के यहां पर बता रहा हूं। पहले परमाणु को लेकर के मूल क्या कहता है, परमाणु को लेकर के। ठीक है, परमाणु को लेकर के मूल कहता है, मूल अवधारणा कहती है, मूल अवधारणा कहती है कि किसी परमाणु का ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, जिसको अपने इसका मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, वो इसके एक मोल के बराबर होता है। ये लीजिए, एक बात होगी। ठीक है, परमाणुओं के आधार पर किसी परमाणु का ग्राम परमाणु भार उसके एक मोल के बराबर होता है। उदाहरण देख लें, जैसे परमाणु था मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन परमाणु के एक मोल के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा सोडियम, सोडियम का परमाणु भार होता है 23। अगर इसके आगे मैं ग्राम लगा दूंगा तो ये मोलर ग्राम परमाणु भार हो जाएगा। तो सोडियम का 23 ग्राम परमाणु भार सोडियम के एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है ना आपको। इसी तरीके से मैं कोई और परमाणु ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कार्बन, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, लेकिन मैं अगर इसके आगे ग्राम लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम परमाणु भार। और मोल अवधारणा कहती है कि ग्राम परमाणु भार एक मोल के बराबर होता है, तो ये कार्बन के एक मोल के बराबर होगा। तो ये मैं पहला कंसेप्ट परमाणु के आधार पर बता रहा हूं। अच्छा, फिर आप एक और चीज सीख लें कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, बोलो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होंगे। एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप देखें, मजेदार बात चल रही है क्या, कि आपने यूं कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एक मोल के बराबर होता है, या 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। ये लो, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अब मैंने कहा सोडियम, 23 ग्राम सोडियम एक मोल के बराबर होता है। अब मैं कहूं कि 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु। इसी तरीके से आप कार्बन के लिए भी कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन एक मोल के बराबर होता है, एक मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका अब आपको कुछ फायदा नजर आता हुआ दिख रहा होगा। कैसे, कि अगर मान लो मैंने कहा था कि आपको वैसे तो कार्बन आप गिन नहीं सकते क्योंकि कार्बन परमाणु तो बहुत छोटा होता है, लेकिन कार्बन को तोल तो सकते हो ना। तोल लो, क्या तोल लो, कि आपने 12 ग्राम कार्बन तोल लिया। अब 12 ग्राम कार्बन में परमाणु गिनने की जरूरत नहीं है, आप फटाक से कह देंगे कि 12 ग्राम में कार्बन जो है एक मोल के बराबर होते हैं, एक मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर अपने बात करते हैं, ये मैं साफ कर देता हूं, परमाणु बात जो है एक बार साफ कर देता हूं। नेक्स्ट लेता हूं मैं अणु, दूसरा पॉइंट लेता हूं, क्या, अणु। इसको साफ कर दूं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां पर लिख लेना कि कार्बन परमाणु होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु होंगे 12 ग्राम कार्बन में। चलिए, अब मैं बात यहां पर कर रहा हूं अणु की।
किसकी बात करूंगा? अणु की। तो ये लो, अब कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से पड़ेगा। क्या कि ये कहता है, दूसरी बात आ चुकी है, मोल अवधारणा के 3 कंसेप्ट बना रहा हूं। पहले एक कंसेप्ट परमाणु के आधार पर बना लिया, अब मैं बना रहा हूं किसके आधार पर? अणु के आधार पर। ठीक है, तो कहता है किसी अणु का ग्राम अणुभार, क्या? ग्राम अणुभार, जिसको हम क्या कहते हैं? अणु का मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो आपके पास जो ग्राम अणुभार होगा किसी अणु का, वो उसके 1 मोल के बराबर होगा, और उस 1 मोल में अणुओं की संख्या होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होंगे। ठीक है, आप इस चीज को इस तरीके से बनाएं, जैसे मैं उदाहरण बना रहा हूं। उदाहरण मैंने जल का बनाया। जल का सूत्र होता है H2O। H2O तो अणु भार कितना हो गया? हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 18। ये इसका अणु भार हो गया। लेकिन मैं इसके आगे ग्राम लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम अणु भार। अब ये ग्राम अणु भार किसके बराबर होगा? 1 मोल के। 1 मोल के बराबर होगा, तो इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जल के अणु हो जाएंगे, जल के अणु होंगे। तो ये लो, आपको महसूस होना चाहिए कि यार वाओ, अब तो मैं जल के अणु गिनना सीख गया। मैं क्या करूंगा कि उस जल को जो मैंने 1 लीटर में दिया है, या मैंने 1 ग्लास में या 1 बर्तन में मैंने दिया है, उसको मैं तोल लूंगा। अगर वो 18 ग्राम आएगा तो वो 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल में जल के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जल के अणु होंगे। मजेदार बात क्या है कि मैं अगर जल के अणु गिनने के लिए कहूं तो आप गिनेंगे नहीं, आप उस जल को तोलेंगे। ठीक है, तोला 18 ग्राम आया तो ये हो गया। अगर वो मान लो 6 ग्राम ही आया, मैंने गिलास में पानी दिया था थोड़ा सा, और वो 6 ग्राम आया, 6 ग्राम में, या आप यूं कह दें कि ये 9 ग्राम आया, 9 ग्राम आया, तो क्या करेंगे? अपने जल के अणु जो है 18 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 9 ग्राम में कितने मोल हो गए? आधे मोल हो गए। और आधे मोल में 1 दर्जन में केले 12 थे, तो आधे दर्जन में 6 होते हैं ना। इसी तरीके से इसको भी आधा कर लेंगे, और जल के अणुओं की संख्या हो जाएगी 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जल के अणु हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये मैं अभी सिखाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने ये बता दिया कि 18 ग्राम जल जो है 1 मोल के बराबर होता है, इसमें जल के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल मैं करवाता हूं। जैसे मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। इसका अणुभार कितना हुआ? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। 16 इंटू 2, 16 दूना 32 प्लस 12 44। ठीक है, कल वाली क्लास आनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि आपको हर क्लास देखनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो है पहले एपिसोड मैंने लगाया नहीं, एपिसोड नंबर है ये 17। आप यूं नहीं कर सकते कि जैसे आपने 15वां एपिसोड देखा नहीं, आपने 16वां देखा नहीं, आप सीधा 17वां देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई चलेंगी, आपको हर क्लास देखनी जरूरी होगी। चलिए, अगर मैंने इसको कह दिया 44, तो इसका अणुभार है, और इसके आगे अगर मैंने ग्राम लगा दिया तो ये क्या बन गया? इसका ग्राम अणुभार। और ये ग्राम अणुभार किसके बराबर होगा दोस्तों? 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में CO2 अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 अणु होंगे। CO2 अणु होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु होंगे। तो इस तरीके से ये अणु के आधार पर मोल अवधारणा है। मोल अवधारणा क्या कह रही है? किसी भी परमाणु का ग्राम परमाणु भार उसके 1 मोल के बराबर होता है, और किसी भी अणु का ग्राम अणु भार उसके 1 मोल के बराबर होता है। चलिए, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। आयतन के आधार पर भी मोल अवधारणा है। साफ कर रहा हूं मैं इसको। चलिए, ये लो, आप हर चीज का स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आपको बातें जो है पूरी आ जाएंगी। चलिए देखो, अब आपने क्या करना है कि 3 नंबर पॉइंट, आप आयतन के आधार पर भी मोल अवधारणा बोल सकते हैं। आयतन के आधार पर क्या कहता है? ये कहता है कि अगर सामान्य ताप दाब हो, सामान्य ताप व दाब
पर, सामान्य ताप व दाब पर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन जो है वो कितना होता है? ये 22.4 लीटर होता है। दो राशि आपने याद करनी है, एक तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और एक ये राशि 22.4 लीटर। ये भी रेड पेन से लिख देता हूं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना आयतन होता है कोई अगर गैस है। अब सामान्य ताप कितना होता है? 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर दाब 278 केल्विन। ठीक है, तो ये सामान्य ताप और दाब होते हैं 278 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर। कहता है कि 1 मोल गैस का आयतन जो है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, सामान्य ताप दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर, मतलब वो गैस 22.4 लीटर स्थान जो है वो घेरती है। चलिए अब मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं कि मैं कहता हूं इसको सामान्य ताप दाब को हम कहते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आजकल इसको एसटीपी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एनटीपी क्या कहता है कि एनटीपी मतलब सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर O2 गैस के 1 मोल या 1 मोल O2 गैस, 1 मोल O2 गैस, O2 गैस कौन सी होगी? ऑक्सीजन गैस का आयतन होगा। कितना आयतन होगा? 22.4 लीटर आयतन होगा। ठीक है, तो एनटीपी पर 1 मोल O2 गैस का आयतन होगा 22.4 लीटर। अब O2 गैस 1 मोल है, तो 1 मोल है तो इसमें कणों की संख्या भी आ जाएगी, अणुओं की संख्या भी आ जाएगी, और कितनी आएगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर 1 मोल आपके पास गैस हो तो उसका भार भी हमें पता लग सकता है और उसका आयतन भी हमें पता लग सकता है और उसमें कणों की संख्या भी पता लग सकती है। अभी मैं इन सारों को एक साथ भी बताऊंगा। चलिए, इसी तरीके से अगर एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल आपके पास नाइट्रोजन गैस है का आयतन कितना होगा? इसका आयतन भी यही होगा 22.4 लीटर। ये मोल अवधारणा ने फिक्स किया है। और ये कितना होएगा आपके पास? इसका मतलब है कि 1 मोल है तो इसमें N2 अणु भी कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से आयतन के आधार पर भी हमारे पास मोल अवधारणा बन गई। चलिए, अब 3 चीजें होगी, आपको सिंपल भाषा में बात करनी है। परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार 1 मोल के बराबर होता है। अणु है तो ग्राम अणु भार 1 मोल के बराबर होता है। आयतन है तो 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 बातें आ चुकी हैं। अब मैं इन सारों को एक साथ लिख रहा हूं, साफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए देखो, आज की क्लास वास्तव में बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि अभी इसके न्यूमेरिकल सम करेंगे। पहले ये बातें सीख लें। आज की क्लास अगर सीखोगे तो अगली क्लास के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। आज की क्लास आपने स्किप कर दी, अच्छे से नहीं देखी, बिना इंटरेस्ट के देखी, इसको कुछ नोट नहीं किया, तो इट मींस कल जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, बहुत स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, वो आपको नहीं आएंगे। पहले आज तो पूरी थ्योरी सीखेंगे। चलिए अब देखो कि आपको मैं क्या करता हूं कि एक CO2 लिखता हूं, CO। ठीक है, ये मेरे पास गैस भी है, अणु भी है। इसका अणु भार, ग्राम अणु भार है 44 ग्राम। तो मैं इसके लिए लिखूंगा कि 44 ग्राम अगर CO2 हो तो वो किसके मोल के कितने मोल के बराबर होगी? 1 मोल के बराबर होगी। मतलब 1 मोल CO2 का भार 44 ग्राम होगा। एक बात फिर आप देखें, फिर हम कह सकते हैं कि एनटीपी पर इसका आयतन होगा 22.4 लीटर और इसमें अणुओं की संख्या होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप देख रहे हैं कितनी मजेदार बात है कि मोल जो है, मोल हमें ये बता देगा कि उसका भार कितना है, मोल हमें बता देगा कि उसका आयतन कितना है और उसमें अणुओं की संख्या कितनी है। तो मोल इतनी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैंने लिख दिया कि मान लो
कोई भी अमोनिया गैस लिख दी, NH3, ये अमोनिया गैस मैंने लिख दी। तो अमोनिया गैस के 1 मोल की कहानी समझे। 1 मोल अमोनिया का भार कितना होगा, इसका जो ग्राम अणु भार है, नाइट्रोजन का कितना 14, हाइड्रोजन का 1, 3 है तो 3 हो गया, 14 + 3 17। कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था, जिन्होंने 17 आंसर दिया था, अमोनिया का अणु भार 17 है, तो बिल्कुल उनका सही था। बहुत बच्चों ने दिया आंसर इसका, उन सबका आंसर ये सही है। 1 मोल NH3 का भार हो गया 17 ग्राम, और 1 मोल अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। मैं कहूं अमोनिया में अणुओं की संख्या कितनी है, तो 6.022 × 10⁻23 अमोनिया अणु होंगे। इस तरीके से आप किसी मोल के आधार पर हम उसका भार, हम उसका आयतन, हम उसमें अणुओं की संख्या, सारी चीजें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बात भी हमारी हो गई। साफ कर दूं मैं इसको, नोट कर लेना इन चीजों को, हर चीज को नोट करना है आपने। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में बैठ करके नोट कर लेना, ठीक है। आप बस पेज नंबर ध्यान रखना कि कौन कौन सा स्क्रीनशॉट, क्रम वाइज होंगे आपके पास स्क्रीनशॉट, तो उनके कॉपी पे नोट कर लेना। और उसके बाद सारे इतने सारे में, क्योंकि आप पिक्चर्स रख नहीं सकते तो उस पर आपको डिलीट भी करनी पड़े, तो फिर वो डिलीट कर देना कॉपी में नोट करने के बाद में। चलिए अब आप सीखें लास्ट बात, आज की थ्योरी मोल की मैं आज पूरी करवा रहा हूं, और कल जो है हम सारे के सारे इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। आज एक लास्ट बात निकाल रहा हूं कि मैं इसके फॉर्मूले बना रहा हूं, जब कुछ भी आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। ये देखें कि आपके पास कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसके अंदर निकालना होगा दोस्तों मोल। क्या निकालना होगा, मोल। चाहे कुछ भी करना हो, मोल तो हमें इसमें निकालना ही पड़ेगा, मोल तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और न्यूमेरिकल क्या क्या दिए गए हो सकते हैं जिसमें आप मोल निकालो, तो 4 तरीके से क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, उन 4 तरीकों में से आपको मोल निकालने होंगे, ठीक है। वो 4 तरीके क्या क्या हैं, एक तो किसी परमाणु का भार दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, परमाणु को लेकर के आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, अणु को देकर के आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, कणों की संख्या के आधार पर कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, और एक आयतन को लेकर के कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 4 तरीके से न्यूमेरिकल आपको दिया गया हो सकता है, और आपको इन सारों से क्या निकालना हुआ करेगा, मोल निकालना हुआ करेगा। कैसे करेंगे कि अगर परमाणु का भार दिया हुआ है, तो दिया गया, या आप लिखेंगे दी गई ग्रामों में मात्रा, दी गई ग्रामों में मात्रा बटा में मैं रेड पेन से लगाऊंगा क्योंकि आपको दिखे, ठीक है। दी गई ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम परमाणु भार, क्या आएगा, ग्राम परमाणु भार। अब क्या मैं बार बार इसको ग्राम परमाणु भार नहीं लिखूंगा, ग्राम एटॉमिक मास GAM लिख दूंगा। तो ये कब है, जब परमाणु दिया गया हो, जब परमाणु के आधार पर कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको दिया जाएगा, मान लो कि कोई परमाणु इतने ग्राम है, तो बताओ उससे मोलों की संख्या क्या होगी, तो परमाणु के आधार पर यह क्वेश्चन बनेगा। अब दूसरा मैं लिख रहा हूं अणु के आधार पर क्वेश्चन क्या बनेगा, अणु के आधार पर क्वेश्चन ये बनेगा, इसकी भी दी गई ग्रामों में मात्रा, जो अणु होगा उसकी ग्रामों में मात्रा दी गई होगी, दी गई ग्रामों में मात्रा बटा में आप किससे भाग दे दो, ग्राम अणु भार से भाग दे दोगे, तो आपके पास मोल आ जाएंगे, ठीक है। ग्राम अणु भार से भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कणों की संख्या दे दी, ठीक है, कणों की संख्या दे दी, तो आपको क्या करना है कि दी गई कणों की संख्या। अब कण क्या है, कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसमें आप भाग किसका दे दोगे, कणों की संख्या का 6.022 × 10⁻23 का भाग दे दोगे, तो आपके पास मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मोल।
तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब कणों की संख्या दी गई हो, मतलब कणों की संख्या दी गई हो और मोल पूछा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपको आयतन दिया गया हो और मोल पूछा हो, आयतन दे दिया हो और मोल पूछा हो, तो जो आयतन दिया गया होगा तो वो हो जाएगा अपने पास दिया गया आयतन, दिया गया आयतन बटा में क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, तो आप ध्यान देना ऊपर वाला आयतन भी किस में होना चाहिए? लीटर में ही होना चाहिए। दिया गया आयतन भी लीटर में ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम उसको लीटर में बदल देंगे। इस तरीके से अगर ये कब है? जब आयतन के आधार पर, आयतन दिया गया हो और मोल पूछा हो, आयतन दिया गया हो मोल पूछा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। कणों की संख्या दी गई हो और मोल पूछा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। परमाणु की ग्रामों में मात्रा दी गई हो और मोल पूछा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अणु की ग्रामों में मात्रा दी गई हो और मोल पूछा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरीके से आपके पास 4 फॉर्मूले हो गए। मैं इन चारों फॉर्मूलों पर एक एक न्यूमेरिकल आपको लिख करके दे रहा हूं। ठीक है, आपको करना है। मैं देखता हूं कि कितने लोगों के आंसर आते हैं। जैसे पहला मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, आपको मोल निकालने हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, निम्न में मोल ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको कह दिया, एक क्वेश्चन आपको कहा गया कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, या 8 ग्राम ऑक्सीजन में, आप यूं लिख दें, सीधा लिख दें, 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणुओं में, परमाणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करनी, कितने मोल होंगे। दूसरा मैंने लिख दिया कि 11 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी। एक मैंने आपको लिख दिया कि 3.011 इंटू 10 की पावर 25। ठीक है, 3.011 इंटू 10 की पावर 25 आपको कह दिया अमोनिया अणुओं में, अमोनिया अणुओं में मोलों की संख्या आपने ज्ञात करनी है। चौथा आपसे दे दिया कि 5.6 लीटर, 5.6 लीटर आपको कह दिया कि 5.6 लीटर कोई भी गैस कह दो, N2 गैस का, गैस के NTP पर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ऊपर मैंने लिख दिया कि इन सारों में आपने क्या ज्ञात करना है? मोलों की संख्या। 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणुओं में मोलों की संख्या कितनी होगी? 11 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं में मोलों की संख्या कितनी होगी? 3.011 इंटू 10 की पावर 25 अमोनिया अणुओं में मोलों की संख्या कितनी होगी? और 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस के एनटीपी पर मोलों की संख्या कितनी होगी। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। ये मैंने आसान क्वेश्चन लिखे हैं, आगे आप बहुत डीप डीप क्वेश्चन करेंगे, पहले आज सिर्फ इतने ही। देखें, जैसे आपको कह दिया 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणुओं में, तो 8 ग्राम दी गई ग्रामों में मात्रा कितनी है? 8। और ऑक्सीजन परमाणु के ग्राम परमाणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। याद होना लग जाना चाहिए अब। तो कितने मोल आगे? 8 बटा में 16 मतलब 1 बटा में 2 मोल आगे। ये लो जी, एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये आपके पास CO2 अणु आ गया, दूसरे के आधार पर क्वेश्चन आ रहा है। दी गई ग्रामों में मात्रा कितनी है? 11 ग्राम। और CO2 का ग्राम अणु भार कितना होता है? 44। तो 11 बटा में 44 कितना आ गया? 1 बटा में 4 मोल आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्ञात करने हैं। फिर आप देखें कि आपको कणों की संख्या दे दी कि 3.011 इंटू 10 की पावर 25 अणुओं, अमोनिया अणुओं में अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी है? तो आपके पास दी गई कणों की संख्या ये रही 3.011 इंटू 10 की पावर 25 और बटा में किससे भाग दोगे? अणुओं की, कणों की संख्या दे रखी है, मोल पूछ रखे हैं, तो ये बड़ा फॉर्मूला लगेगा और भाग आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। काट लो, क्या आएगा? 10 की पावर 23 से 25 कटेगा तो 10 की पावर 2 बच गया।
तो इसका मतलब है 10 की पावर 2 बच गया एक तो हमारे पास, ठीक है, ये बच गया 10 रेज़ टू पावर 2। और एक यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास कि 3.011 बटा में 6.022 काटोगे तो बटा में कितना आ जाएगा 2, मतलब 1 बटा में 2 आ जाएगा। 1 बटा 2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5, तो इसका मतलब है 0.5 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये 0.5 इंटू 10 की पावर 2 है, ये 0.5 1 से कम है, ठीक है ना। और मैंने आपको वैज्ञानिक संकेतन लिखने का क्या तरीका बताया था कि 1 से लेकर के 10 के बीच में मान होना चाहिए। तो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो 0.5 तो 1 से कम है, तो इसको अपने क्या करेंगे कि ये वाला 10 की पावर 2 में से एक 10 इधर लाएंगे, इधर 0.5 से 10 को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और इंटू 10, मतलब 5 इंटू 10, जो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 0.5 कैसे बदल गया, क्योंकि 10 से मैंने इसको गुणा कर लिया और एक 10 उधर रह गया, तो 5 इंटू 10 मोल होंगे, या इसको हम 50 मोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और फिर देखें नीचे कि 5.6 लीटर, लीटर दे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, दिया हुआ है आयतन। मिलीलीटर लिख दे, लीटर लिख दे, तो आपको समझ जाना है कि क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि मोल कितने होंगे, तो आयतन दिया हो, मोल पूछा हो, तो दिया गया आयतन में 22.4 का भाग दे दो, तो आपके पास आ जाएगा, दिया गया आयतन है 5.6 और कितने से भाग देना है 22.4 से, तो 1 बटा में 4 लीटर जो है वो आयतन आ जाएगा, 1 बटा में 4 मोल जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सामान्य सा एक फॉर्मूले बताए और उन फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। आज की क्लास में मोल अवधारणा की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। कल जो है हम इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, कोई चीज नहीं समझ में आए तो दोबारा रिवर्स करके फिर क्लास दोबारा, मतलब कोई चीज दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन आज की क्लास से सारी बातें आपको आनी जरूरी हैं। एक छोटे से क्वेश्चंस 2-4 मैं और दे देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूं करने के लिए, आप मुझे आंसर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वास्तव में आ गया या नहीं आ गया, और कितने एक्साइटेड है आप में कितनी एक्साइटमेंट है कि सर फटाफट इसके क्वेश्चन कराओ, हमें तो अब ये टॉपिक तो आ ही गया, बस न्यूमेरिकल करवाओ, ठीक है। मुझे आंसर देना कि कितने लोगों को इसका पूरा इंटरेस्ट है कि सर करवाओ क्वेश्चन, हम तो तैयार हैं अब, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, कमेंट में आंसर देना आप मुझे। एक तो मुझे बताओ आप कि 14 ग्राम N2 अणुओं में मोलों की संख्या बतानी, मोलों की संख्या बतानी, ठीक है, कितनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन मुझे आप बता दो कि 11.2 लीटर CO2 गैस के NTP पर मोलों की संख्या कितनी, मोलों की संख्या कितनी होगी। ये 2 क्वेश्चन मेरे को आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ, आंसर दो मेरे को इसका कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास कैसी रही कमेंट में बताना, और साथ में बताना कि आप कितने एक्साइटेड हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। गुड लक दोस्तों, कल की क्लास में मिलते हैं इसके बहुत सारे कंपटीशन न्यूमेरिकल्स के साथ में। गुड बाय।